अस्सलामुअलैकुम बाजी आ गई ते बाजी छा गई मेरी भैनों ते मेरे भराओ अज ਅਸੀਂ ਸਕਿਨ ਟੋਨ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਯੈਲੋ ਔਰ ਪਿੰਕ ਟੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਐਕਸਟਰਾ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ F1 ਜਾਂ W1 ਇਹਦੀ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ येलो और पिंक। येलो और पिंक की ने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आगे चल के दसांगी, ठीक है। इसी तरह से मीडियम है अगर तो इसका बेस कोट अगर 38 है तो फिर आप इसके F3 और W3 इसकी अंडरटोन मतलब कि इसकी टोन्स हैं, अंडरटोन्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो वेरी डार्क है या इसको कहते हैं नेग्रो, तो इसके साथ मिक्स करके आप कौन सी टोन बना सकते हैं। अच्छा, वेरी जो स्किन टोन होती है ना उसके साथ आप आइवरी ले लें या फिर 45 हो। ये जो बेस ये सारी लिखी हैं ये बेस के शेड्स हैं, बेस शेड जो आपकी स्किन के साथ बिल्कुल मैच करते हैं, ठीक है। जो आपने जाना है ख़रीदने तो आपकी स्किन के साथ बिल्कुल जाते हो, ये वो वाले शेड हैं। अगर आप वेरी एक्स्ट्रा फेयर हैं तो फिर आइवरी लगेगी, अगर आप फेयर हैं तो 45 ले लें, अगर आप मीडियम हैं तो 38, ठीक है। अगर आपका कलर थोड़ा सा डार्क कंप्लेक्शन है तो 36 जाएगी आपकी टोन के साथ। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा डार्क है तो फिर आप ऑरेंज या चाइनीज़ लेंगे, या फिर आपका उससे भी नेग्रो कलर है तो फिर आप रेड या ग्रीन कलर के जो होते हैं वो भी आपके यूज़ होंगे, ठीक है, जिसको कहते हैं कलर करेक्टर्स, ठीक। अब ये जो टोन मैं आपको बता रही थी येलो टोन क्या है और पिंक टोन क्या है, सही। अब मैं आपको बताती हूँ कि येलो टोन येलो जो पिगमेंट है ना वो ज़्यादातर F की सीरीज़ में पाई जाती है। ये असल में बात हो रही है सारी क्रैलॉन की या टीवी पेंट की, ये स्टिक हो गई, रिवाज की हो गई या क्रिस्टेन की हो गई, या फिर ये जो होती है स्टेज लाइन की, ये सारी एक ही कलर को मेंशन करती हैं। आप हर जगह से ये मिल जाती है, इजी अवेलेबल है इंडिया में, पाकिस्तान में हर जगह इसका यूज़ होता है और ये हाई कवरेज करती है। और ये टीवी पेंट स्टिक की ही मैं आज आपको बताऊँगी कि इसको किस तरह से आपने यूज़ करना है, ठीक है। अभी बाकी लिक्विड जो होते हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे। ये सारी बेस एक तरह की ही होती हैं और इसका एक ही कलर सारे जो कलर्स हैं ना सारी स्टिक्स में, मतलब सारी कंपनीज एक ही नंबर से इनको इंट्रोड्यूस करवाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका यूज़ कैसे करना है। जो F1 है और W1 ये हमारे बेस कोट के साथ मिलके किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, एक तो होता है ना बेस कोट, एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अंडरटोन। अंडरटोन जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्किन का ऊपर की टोन आपको नज़र आती है ना, वो तो आपकी स्किन टोन हो गई, ठीक है, उसको आप स्किन टोन कहेंगे। और एक अंदर जो पिगमेंट होती है ना, इनर टोन जो होती है अंडरटोन, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि येलो बेस और पिंक बेस उसी पे डिपेंड करती हैं। अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको इसका मतलब है कि आप बेस के कलर को अचीव करने में कामयाब हो गए, सही। अच्छा, इसको एनालाइज किस तरह से करना है। अंडरटोन जो होती है ना दो तरह की होती है, कूल और वार्म। अब आपको पता कैसे चलेगा, आपने अपने ये जो कलाई होती है ना इसकी वेंस को देख लेना है या अपनी स्किन की फेस की वेंस को देखना है। अगर तो वो पिंक या बेज है तो समझ लें कि आपकी कलर जो अंडरटोन है ना वो कूल है, और अगर येलो या ग्रीन है तो फिर समझ लें कि आप वार्म है, या येलो कलर मतलब वार्म में जा रहा है। एफ जो बेस है ना वो वार्म हो गई और जो W की सीरीज़ है ना वो कूल की सीरीज़ है, ठीक है। अब हमने इसको ये जो W1 है और F1 है, यानी कि F और W की जो सीरीज़ है ना, हम इसको बेसिक कलर बेस टोन मतलब जिसको कहते हैं 41 आइवरी, इसमें मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं और अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ येलो वाली जो है ना F1 और वो किस टोन पे यूज़ होती हैं। जो येलो टोन है ना हमारी जो जिसको कहते हैं कि वार्म टोन है, वो ज़्यादातर एशियंस की होती है और जिनका कलर फेयर होता है उन, और थोड़ा सा अगर उसमें फेयर कलर है गंदमी सा जिसको दरमियाना सा कलर कहते हैं, उसके साथ येलो की टोन जो है ना वो मिक्स करके पिंक टोन, जनाब पिंक टोन होती हैं हमारी जो गिलगित बल्गिस्तान की तरफ खुंजा की तरफ बहनें रहती हैं और जो लोग रहते हैं और या फिर कश्मीरी लोग होते हैं, सॉरी उनकी भी उनकी जो अंडरटोन होती है ना वो पिंक होती है, ठीक है। और पठानों की भी पिंक होती है अंडरटोन। अगर आपके पास ये जो आखिर वाले 4-5 शेड है ना ये आपके पास आपकी वैनेट में लाजमी होने चाहिए। वो इसलिए कि ये आगे चल के कंसीलिंग के भी काम आते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके फेस पे कितना डार्क कलर की पिगमेंट है जिसको आपने कंसील करना है, जिसको आपने कवर करना है। ये चाइनीज़ और ऑरेंज और रेड और ग्रीन कलर के अलावा एक और होता है कैमोफ्लेज के साथ भी उसको छुपाया जा सकता है, ठीक है। ये जो 4 कलर है ना ये आपके पास लाजमी होने चाहिए आपकी वैनिटी में।
और इसके अलावा अगर क्लाइंट का कम्प्लेक्शन बहुत डार्क है, कम्प्लेक्शन नेग्रो है, या फिर क्लाइंट का कोई जले हुए का निशान है, या उसके ऐसा कोई स्कार है कि जिसको कवर करना बाकी लाइटनिंग शेडों से नामुमकिन है, तो फिर आपके लिए ये डार्क शेड जो है ना बड़ी ब्लेसिंग होती हैं, बड़ी आपके लिए नेमत होती हैं। बाकी ये जो 2 अंडरटोन के अपने को मैंने कलर बताए हैं, येलो और पिंक, इनको हम ऊपर की जो हमारी बेस है ना आइवरी, लाइट और मीडियम, उनके साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पठान क्लाइंट आती है और उसके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंक पिंक कलर है, अंडरटोन है, तो आपने उसके स्कार्स को छुपाना है ये वाली डार्क शेड्स के साथ छुपा के उसको, और उसके बाद फिर आपने देखना है कि कितने उसके फेस पे डार्क शेड हैं। यानी अगर बहुत ज़्यादा डार्क हैं तो फिर तो डेफिनेटली उसका कलर ज़्यादा फेयर नहीं होगा, और अगर लाइटर डार्क है तो फिर आपने मीडियम के साथ भी उसको, या चाइनीज़ के साथ भी, या 36 के साथ भी हम कवरेज कर सकते हैं। आपको पता है 36 भी कवरेज के काम आ सकती है इसके कंसीलिंग के, ठीक है। और अगर आपके पास आइवरी का आता है कोई क्लाइंट, मतलब गोरी है आपकी पठान क्लाइंट और पिंक उसकी अंडरटोन है, तो फिर आप F1 मिक्स करेंगी। F1 मिक्स करेंगे इसलिए कि उसका कलर बन जाएगा, उसका एंटी कलर बन जाएगा, ठीक है। एंटी कलर भी हमने यही इन बेसों के साथ ही क्रिएट करने हैं, और इनको जो बेस है ना उनको मेंटेन करने के लिए हमने मिक्स एंड मैच करना है। यही वजह है कि जब हम लोग मेकअप करते हैं, सैलून्स वाले मेकअप करते हैं, तो 3 से 4 बेसिस हाथ में पकड़ी होती हैं, मिक्स कर करके हम उसको तो बना रहे होते हैं, साथ ही साथ अंडरटोन को कवरेज कर रहे होते हैं ताकि अंडरटोन इन्हेंस ना हो सकते। जब तक हम अंडरटोन को उसका एंटी कलर नहीं डिपॉजिट करते तो वो इन्हेंस होता रहता है अंडरटोन जो है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अब इतनी सारी बेसिस परचेज करें, इतनी सारी कलर्स बाजी ने तो लिख दी हैं, तो आप ऐसा करें कि आपने सारी बेसिस नहीं स्टार्ट में लेनी है, आपने सिर्फ आइवरी लेनी है, 38 लेनी है और चाइनीज़ लेनी है। इसके अलावा आप F1 ले लें और FW ले लें। इन 5 या 6 बेसिस को साथ आपका बिल्कुल जो है ना काम जो है कंप्लीट जो हो जाया करेगा इंशाल्लाह। आप हर तरह की स्किन को, हर तरह की अंडरटोन को, पिगमेंट को कवर कर सकती हैं ये अगर 6 बेसिस आपके पास हों, ठीक है। इसको याद करें, इसको लेक्चर को बार बार सुनें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।